आज की इस वीडियो जिसने देख लिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आने से, ऐसे व्यक्ति को सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर स्वर्ग से देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और बिल्कुल ही प्रयाग में जाकर के स्नान भी करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ धरती लोक का भ्रमण करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा के 16 कला क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। अमृत, मनदा, पुष्पा, तुष्टि, पुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृत। ये जो 16 कला कहे गए हैं, चंद्रमा के 16 कला कहे से व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म उन्नति होता है, व्यक्ति की तकदीर चमकता है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण थे। तो कब है माघ पूर्णिमा? तो माघ पूर्णिमा 2023 में 5 फरवरी को मनाई जाएगी, जो कि रविवार का दिन भी पड़ रहा है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का क्या महत्व है, तो आइए थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बाद आप भी पूर्णिमा के दिन स्नान करना शुरू कर देंगे। तो माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का हमारे शास्त्रों में काफी महत्व बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने से सूर्य और चंद्र से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। राहु, केतु और शनि से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती हैं सब दूर होती हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो धन की तंगी दूर होती है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम क्या ना करें। इसके बाद इस वीडियो में जानेंगे क्या करें, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे कार्य जिसे हमें पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा हमारे तकदीर में स्वयं ताले लग जाते हैं और हम इसके दोषी स्वयं होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, इस दिन कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम श्री हरि भगवान विष्णु को जब हम उनकी पूजा करते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाते हैं। तो इस दिन तुलसी मैया की दल अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा करें बिल्कुल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी को स्पर्श न करें, तुलसी को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मटन, चिकन, मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि का। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी माता प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पूर्णिमा के दिन सूक्ष्म रूप में रहती हैं और प्रत्येक मनुष्य के हाव भाव को देखती हैं। जो व्यक्ति अगर इस दिन तामसिक भोजन करें, मांस, मटन इत्यादि का सेवन करें, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से श्री तत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय से श्री तत्व समाप्त हो जाता है। श्री तत्व का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा, और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रोगी होता है। इसलिए कोशिश करें दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो है पूर्णिमा के दिन इस प्रकार के मांस मदिरा का सेवन न करें। और इस दिन हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। देखिए, शुद्ध मनुष्य और शुद्ध स्थान पे ही लक्ष्मी बसती हैं, देवता निवास करते हैं। और हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, कूड़ादान न रखें। अब ऐसा क्यों ना करें? क्योंकि माता लक्ष्मी 9 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक मध्य रात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। और अगर घर के सामने में आपके जूते हो, चप्पल हो, तो माता लक्ष्मी देख करके वापस हो जाती हैं। तो कोशिश करें इस दिन घर के मुख्य द्वार पे जूते चप्पल न रखें। इसी के साथ दोस्तों इस दिन झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। झाड़ू पर आपकी तत्काल नजर नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन झाड़ू को छिपा करके रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर के सभी लोग अध्यात्म उन्नति करते हैं, घर के सभी लोग तरक्की की ओर बढ़ते हैं। और घर के द्वार पर इस दिन हो सके तो गंदगी मत रखना, न गंदगी फैलाना। जिस स्थान पे गंदगी हो, जो लोग गंदगी फैलाते हैं, ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी हमेशा अप्रसन्न रहती हैं। ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी हमेशा क्रोध रहती हैं। और दोस्तों इस दिन क्रोध नहीं करना है, गुस्से नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से आप अपने स्वयं के सर्वनाश कर लेते हैं। जिनके शरीर में गुस्सा बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन, ऐसे व्यक्ति की फिर कभी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के क्योंकि पूर्णिमा के दिन हर मनुष्य के हृदय में माता लक्ष्मी सूक्ष्म रूप में रहती हैं, आप माने या ना माने, और आपके हाव भाव को भी देखती हैं। और दोस्तों इस दिन शुद्ध जल आपको पीना है, बिसलरी के पानी का प्रयोग नहीं करना है। ये सब अशुद्ध जल कहे गए। अशुद्ध का मतलब है कि बहुत दिनों के पड़े हुए जल होते हैं। देखिए, जब पूर्णिमा तिथि आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि समुद्र के जल को ऊपर की जो चंद्रमा है समुद्र के जल को ऊपर की तरफ खींचने का काम करते हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में भी लगभग
85% जल रहता है और पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण ये दोनों बदल जाते हैं। तो इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर आपको विशेष ध्यान रखना। जिनके शरीर में जितने स्वच्छ जल रहेंगे ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा तथा देवी देवताओं की उतना ही ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें वास्तव में जो पूर्णिमा तिथि है इस दिन क्या करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन आए। देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हों उन लोगों को काफी लाभ भी मिल चुके हैं। हम अच्छे से अच्छे जानकारी बताते हैं और मानव जुड़े जितने भी जो लोग जैसे समस्या में चल रही हैं, हम बहुत से लोगों से फोन में भी बात करके उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे नाम के बहुत सारे यूट्यूब में फेक चैनल बन चुके हैं, उनसे आपको सावधान रखना। रति भर उन लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे लोग जो रवि पुष्य नक्षत्रों को रवि पुष्प नक्षत्र बोलते हैं, आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। हमारे चैनल हमारे वॉइस को आप सब पहचानते हैं। हमारे चैनल में बाबा जी का फोटो लगे हैं और आप हमारे वॉइस को पहचानते हैं। हमें ब्लूटिक यूट्यूब से मिला हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों जानकारी की ओर बढ़ते हैं कि वास्तव में हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीपल के पेड़ के सामने में जाएं और कुछ मीठा चढ़ा करके आए। दूध से बने पदार्थ चढ़ा करके आना है, क्योंकि दूध से बने पदार्थ को माता लक्ष्मी जल्दी जल्दी खाती हैं। और जो व्यक्ति, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्वभाव बहुत ही सरलता कहे गए हैं और ये बहुत जल्दी रुष्ट भी होती हैं, तो अगर मीठे दूध से बने कोई भी पदार्थ चढ़ा करके आते हैं तो माता लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आपके द्वार में आ जाती है सूक्ष्म रूप में, लेकिन आपको पता नहीं चलता। दोस्तों, इसी के साथ घर के पट रात में खुले रखना है। क्यों खुले रखना है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के द्वार में पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आती हैं और जिनके घर के जो पट के द्वार हैं रात्रि के समय में बंद रहते हैं, ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। देखिए, हम किसी के घर में जाते हैं दोस्तों, अगर घर खुले तभी हम प्रवेश करते हैं। अगर पट को लगा दे तो हम ही प्रवेश नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी कहाँ करेंगे। तो घर के पट को रात में खुला रखना है और हो सके तो घर में गुलाब का इत्र छिड़के सुगंधित धूप दिखाना है। इससे माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला गुलाब के इत्र का छिड़काव घर में करे। गुलाब के इत्र माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, ये गुलाब की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं। इसके बाद यदि कुंडली में चंद्र दोष है, सूर्य दोष है, राहु केतु तथा शनि इत्यादि का दोष है तो इन्हें हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा संबंधित जैसे चीजों का आपको दान करना है। और दोस्तों, हो सके तो इस दिन चावल का दान कर दीजिए तो सारे समस्या आपके दूर हो जाएंगे। चावल के साथ में थोड़ा सा तिल रख दीजिए। राहु केतु की समस्या चलिए तो काले तिल थोड़ा सा और चावल ये दोनों को मिला करके दान कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप 6 नारियल अपने शरीर से वार करके किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देते तब भी आपके शनि, राहु, केतु तथा सूर्य और चंद्रमा संबंधी जो भी समस्या जीवन में चली होती है वह समस्या दूर होते हैं। और इस दिन दोस्तों व्रत कथा सुनने के बाद व्रत का विसर्जन करना चाहिए। अगर उपवास रखें तो व्रत कथा जरूर सुनने मात्र से तकदीर चमकता है, संतान सुख की प्राप्ति होता है, ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे हैं। और किसी भी विष्णु मंदिर में जा करके ध्यान से सुनिए, किसी भी लक्ष्मी या फिर विष्णु मंदिर में जा करके इत्र, सुगंधित अगरबत्ती और ये सब कोशिश करें। इत्र, सुगंधित अगरबत्ती, 5 रुपए का सिक्के, थोड़ा सा चावल और जो आपको बन पड़े यह चीज चढ़ा करके जरूर आना। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में इस उपाय को करने के बाद स्थायी रूप से निवास करेगी। और माता लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना हो सके तो इस दिन किसी भी आसपास के आपके जो मंदिर है माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी को, वहां पे कौड़ी चढ़ा करके हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मैया आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। तो बिल्कुल ही माता आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। कहते हैं कि सफलता दाम्पत्य जीवन जीने के लिए जो पूर्णिमा का दिन है, पति और पत्नी ये दोनों को चंद्रमा को दूध का अर्धा अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह परेशानी दूर होते हैं। और इस दिन व्रत रखने से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हैं या जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिनके पति पत्नी दोनों में अनबन हो चुके हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स होने का खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति उपवास व्रत रखें, 100% लाभ मिलते हैं। पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी के सामने, माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है फोटो, इसके सामने में चौमुख का दीपक जलाना है, 4 मुख वाला दीपक जलाना है। इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक लें और इसमें घी है या फिर सरसों का तेल आपको भर देना है और माता का ध्यान करते हुए माता जी की जो तस्वीर है उनके सामने में 4 मुख का दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः, इस प्रकार के मंत्र कहे गए तो इनका आपको जाप करना है। अब जितना जाप करेंगे आपके उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। और माता का हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस दिन ध्यान करना, माता से प्रार्थना करना कि मैया आप हमारे घर में स्थायी रूप से रह जाए। जिसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से रह जाए ऐसे घर में स्वतः सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य
ऐश्वर्य सब आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण इत्यादि का आराधना जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजन है, आराधना है, ये साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त हमेशा कराती रहती है। जैसे कि मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, भगवान शंकर के स्वयं गुरु चंद्रदेव हैं। दूसरे के जो चंद्र भगवान शंकर जी के गुरु हैं। तो इस दिन लक्ष्मी है, चंद्रदेव है, भगवान शिव हैं, कुबेर हैं, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु इत्यादि की आप पूजा करते हैं, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो इस दिन की गई पूजा साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर जी को बांध कर रखने का काम करते हैं। छोटे छोटे बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारे अध्यात्म उन्नति होता है, तभी हमारे तरक्की होता है। और पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में गंगा जल को रख करके इस गंगा जल का छिड़काव, फिर से सुने, पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में गंगा जल को, एक कटोरी गंगा जल को रखकर इस गंगा जल का छिड़काव अपने घर के सभी कोनों में करना है, घर के सभी हिस्सों में करना है। तो घर से तामसिक शक्ति क्या क्या है, जैसे दरिद्रता, दुख, कलेश, कष्ट इत्यादि का नाश होता है, इत्यादि घर को छोड़ करके भाग जाते हैं और घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि आती है। अब अंतिम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उपाय, ये उपाय जरूर करिए, आपको लाभ मिलेंगे। तो प्रत्येक पूर्णिमा को आप अपने घर में सुगंधित धूप का धुआं जरूर दिखाएं, इसका आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। जैसे सर्वप्रथम तो आपके घर के वातावरण शुद्ध रहेंगे। जिस घर के वातावरण शुद्ध रहे ऐसे घर में लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवता का वास होता है। और इसी के साथ अगर आप जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन धूप का धुएं, सुगंधित धूप का धुएं अपने घर में दिखाते हैं तो घर में रोग नहीं ठहरते। बहुत से लोग जो बीमारी पड़ जाते हैं उसके अधिकतर पैसे बीमारी में चला जाता है, तो आपके घर में पुराने रोग वो भी भाग जाएंगे और स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, इत्यादि आपको लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि पूर्णिमा के बारे में मैं जो जानकारी बताया हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन कौन सी जड़ी बूटी लाएं, कैसे जागृत करें, ये सारे जानकारी आपके जीवन में कल्याण साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।